गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अरुण तिवारी फिर से आपका स्वागत करता हूं कैरियर टेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आपको याद होगा पिछले टर्म्स पे हमने कुछ वीडियो अपलोड किए थे जिसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस थे। आज हम आपके सामने ट्रू एंड फॉल्स, सही गलत वाले विकल्प वाले क्वेश्चंस लेके आए हैं। आपको पता होगा कि हमारे ओ लेवल के जो पेपर होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट्स एंड सब्जेक्टिव पार्ट। जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है ये भी चार तरह के होते हैं। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, दूसरा ट्रू एंड फॉल्स, तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स और चौथा मैच द फॉलोइंग। तो ये चार तरह के ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। हमने एक सीरीज में जिसमें 3 वीडियोस हमने डाले हैं उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आपके सामने रखा था। आप लोगों का प्यार मिला, मैं उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। बस इसी प्रकार से आप अपना प्रेम बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें। सब्सक्राइब और लाइक ही हम लोग की मेहनत आना है, जिसके लिए हम लोग इतना प्रयास करते हैं। तो उम्मीद करता हूं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा इस चैनल को, वो एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। इसको पूरा देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक करेंगे और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करने से अगली बार जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। तो दोस्तों, इस बार मैं आपके सामने ट्रू एंड फॉल्स की सीरीज को लेकर सामने आया हूं। चलिए, इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस ट्रू एंड फॉल्स के आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पहला प्रश्न, मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डिजाइन्ड एज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम मॉड्यूल्स। कई ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम मॉड्यूल्स के संग्रह के रूप में तैयार किए जाते हैं या तैयार किए गए हैं। हमने, अगर आपको याद होगा, अपना जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था वीडियो लेक्चर्स में, तो वहां पे हमने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स। कई सारे प्रोग्राम्स जो आपस में एक दूसरे से इंटीग्रेटेड, एक दूसरे से जुड़े हैं, उनका संग्रह है। तो जाहिर सी बात है यही प्रोग्राम्स को हम लोग ने यहाँ पे मॉड्यूल्स के तौर पे कहा है। सो इसका आंसर होना चाहिए ट्रू। एक मिनट में थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। तो इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है ना। आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। स्मार्ट वॉच 360, गूगल ग्लास एंड ड्रोन कैमरा आर एग्जाम्पल ऑफ लेटेस्ट गैजेट्स। स्मार्ट वॉच 360, गूगल ग्लास और ड्रोन कैमरा आईटी गैजेट्स के उदाहरण हैं। ये तो आपको बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। बिल्कुल, ये हमारे लेटेस्ट आईटी गैजेट्स ही हैं। तो इसका सही आंसर होगा ट्रू। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3 कह रहा है द लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। यानी कि कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझ सकता है उसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। यह बिल्कुल सही है, इसका आंसर होना चाहिए ट्रू। हमने बताया था हमारे पास लैंग्वेज की 4 श्रेणी होती है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और 4th जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है ना। मशीन लैंग्वेज केवल 0 और 1 में होता है। कंप्यूटर केवल 0 और 1 की भाषा को समझता है, बाइनरी, और इसमें जो कोड लिखा जाता है उसे हम लोग कहते हैं मशीन लैंग्वेज। बाद में हमने इस कोड की जगह अंग्रेजी शब्दों के शॉर्ट फॉर्म, जिसे हम लोग निमोनिक्स कहते हैं, निमोनिक्स का प्रयोग करने लगे और उस लैंग्वेज को हमने कहा 2nd जनरेशन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज। फिर उसके बाद भाषा का विकास किया गया। कई अलग अलग तरह की भाषाएं बनी जो कि अंग्रेजी जैसे शब्दों का प्रयोग करके कंप्यूटर को निर्देश देती हैं। उनको हम लोग कहते हैं 3rd जनरेशन लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद एक नया जनरेशन का लैंग्वेज आया जिसे हम लोग कहते हैं 4th जनरेशन लैंग्वेज। इसमें अब हमारे पास जो नॉन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की श्रेणी आई, जिसमें हम एक प्रोसीजर के तहत कंप्यूटर को निर्देश न देकर के सिर्फ इतना बताते कि हमें करना क्या है और कैसे करना है, ये उसके प्रोसेसिंग इंजन में पहले से इनबिल्ट होता है।
राइट। चले, तो इसका सही आंसर होना चाहिए ट्रू। अगले प्रश्न पे आते हैं। मैग्नेटिक टेप यूजेस रैंडम एक्सेस मेथड। मैग्नेटिक टेप रैंडम एक्सेस मेथड का प्रयोग करता है, तो आंसर इसका फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंशियल मेथड है। क्योंकि मैग्नेटिक टेप पे अगर हमें चौथा रिकॉर्ड पढ़ना है तो शुरू के 3 को भी पढ़ना पड़ेगा, तो ये हमारा फॉल्स है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। VDUs can be used both as input and output devices। VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। देखिए, इसका उत्तर होना चाहिए फॉल्स। हालांकि इनपुट लेते वक्त हमने जो इनपुट दिया है वो हमें दिखाई देता है मॉनिटर पे यानी कि वीडियो पे, बट वो हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका आंसर होना चाहिए फॉल्स। ठीक है ना? वीडियो इज ओनली यूज्ड एज इनपुट डिवाइस, सॉरी आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के तौर पर हम लोग कीबोर्ड से इनपुट जहां से देते हैं, इनपुट हमने दिया कीबोर्ड से, तो वो हो गया हमारा इनपुट डिवाइस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑब्जेक्ट कोड इज अ सोर्स कोड ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज थ्रू अ कंप्यूटर। ऑब्जेक्ट कोड एक सोर्स कोड है, एक स्रोत कोड है, जो कि एक कंपाइलर के माध्यम से मशीन लैंग्वेज में अनुवाद किया जाता है, अनुवाद होता है। ये आंसर ट्रू है। जब आप किसी भी सोर्स कोड, चाहे वो सी में लिखा हो, सी लैंग्वेज में लिखा हो, चाहे जावा में लिखा हो, जब आप उसको कंपाइल करते हैं तो आपको मिलता है ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड को लिंक करने के बाद हमें एग्जीक्यूटेबल कोड मिलता है। तो कंपाइलर जब अनुवाद करता है तो हमें मिलता है ऑब्जेक्ट कोड, तो इसका आंसर ट्रू है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR का अर्थ है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। बिल्कुल सही है, यही इसका फुल फॉर्म है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। कुछ लोग इसको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी कहते हैं। दोनों ही विकल्प सही है, बट चूंकि यहाँ पे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर दिया है तो ये भी आपका उत्तर सही है। अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर 8। Volatile memory is directly accessible by the CPU। अस्थिर मेमोरी, यहाँ पे वोलेटाइल मेमोरी की हिंदी अस्थिर मेमोरी सीपीयू द्वारा सीधे रीड की जा सकती है, सीधे एक्सेस की जा सकती है। जाहिर सी बात है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा सीपीयू रैम को डायरेक्टली एक्सेस करता है और रैम ही हमारा क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। तो ये हमारा सही विकल्प है, सही आंसर, सही स्टेटमेंट है। अगले पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 4th जनरेशन लैंग्वेज आर टिपिकली नॉन प्रोसीजरल। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया और ये प्रश्न आपके सामने आ गया कि 4th जनरेशन लैंग्वेज नॉन प्रोसीजरल होता है। तो चूंकि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं तो आपको पता ही होगा, इसका आंसर होना चाहिए ट्रू। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लाइट पेन एंड जॉयस्टिक्स आर बोथ पॉइंटिंग डिवाइसेस। लाइट पेन और जॉयस्टिक दोनों ही पॉइंटिंग उपकरण है। ये बिल्कुल सही है। आपको पता है लाइट पेन से हम सही जगह पे जाकर के लिखते हैं और जॉयस्टिक से भी हम सही ऑब्जेक्ट के ऊपर ले जाकर के उसको मूव कर सकते हैं या उसके ऊपर अन्य तरह के कमांड्स दे सकते हैं। तो ये दोनों ही हमारे पॉइंटिंग डिवाइस है। जैसे माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ठीक उसी प्रकार से लाइट पेन और जॉयस्टिक ये भी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए ट्रू। तो उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलें हम लोग जल्दी से अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11। हमारा प्रश्न नंबर 11 Ubuntu से रिलेटेड है। Ubuntu एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो Ubuntu was developed by a UK based company called Canonical Limited। Ubuntu UK की Canonical Limited कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी कि इसका आंसर होना चाहिए ट्रू।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर है। लिनक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लिनस टॉर्वाल्ड्स इन 1991। लिनक्स को 1991 में लिनस टॉर्वाल्ड्स के द्वारा जारी किया गया था। बिल्कुल सही, यह भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। चलें, यहाँ पे मैं बता दूं आप लोग की जानकारी के लिए, अब हमारे पास जो नया फोन जो लॉन्च हो रहा है उसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया जा रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम धीरे से आपके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को खत्म कर देगा। ये आपकी जानकारी के लिए बीच में एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं, आप लोग इसको वॉच करिएगा मेरा स्टेटमेंट कहां तक सही होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Ubuntu desktop operating system can also work as server, but Windows operating system does not support server। यानी कि Ubuntu जो है हमारे सर्वर की तरह से यूज किया जा सकता है, जबकि Windows ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्वर की तरह से नहीं किया जा सकता है। यह प्रश्न थोड़ा सा एम्बिगुअस जरूर है। एम्बिगुअस मतलब जिसके कई आंसर हो सकते हैं। कारण क्या है, विंडोज के कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जो सर्वर की तरह से यूज किए जा सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सर्वर की तरह यूज नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे विंडोज NT है उसको सर्वर की तरह से यूज किया जा सकता है। विंडोज 2008 सर्वर जो है ये भी विंडोज का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सर्वर की तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। बट अगर हम जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि विंडोज डेस्कटॉप ओएस, तो यहां पर आंसर ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि सारे विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्वर की तरह से यूज नहीं किया जा सकता है। राइट, तो इसका आंसर ट्रू होना चाहिए। आ जाएंगे अगला प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न कहता है Ubuntu सॉफ्टवेयर आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देखिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड आपको ओपनली प्लेटफॉर्म्स पे मिलता है, जैसे इंटरनेट वगैरह पे मिल जाता है। यह एक ग्रुप के द्वारा विकसित किया जाता है जो कहता है कि इट इज ओपन टू ऑल। कोई भी इसको डाउनलोड करके इसमें कुछ चेंजेस कर सकता है, चेंजेस सजेस्ट भी कर सकता है, और उसको उसमें कुछ नया डाल करके ऐड करके वो अपना भी खुद एक नया वर्जन बना सकता है। तो इसका आंसर ट्रू है, क्योंकि Ubuntu भी लिनक्स पे आधारित है और लिनक्स आपका कैसा है, ओपन सोर्स। तो इसका आंसर ट्रू होना चाहिए। चले अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न नंबर 15, GNU या लिनक्स इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में यही चर्चा की थी। तो लिनक्स खुद भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ये स्टेटमेंट, ये कथन बिल्कुल ही ट्रू है। द टर्म NOS स्टैंड्स फॉर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। टर्म NOS का फुल फॉर्म है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि NOS का फुल फॉर्म नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। चले अगले प्रश्न के ऊपर। हमारा अगला प्रश्न है Ubuntu डेस्कटॉप OS कैन, अच्छा ये गलती से पिछले में चला गया, आई एम सॉरी। Unix is a free, reliable alternative to Windows XP। Unix जो है आपके Windows XP का फ्री और रिलायबल विकल्प है, निःशुल्क रिलायबल विकल्प है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यूनिक्स कहा गया है, लिनक्स नहीं। यूनिक्स एक रिलायबल विकल्प तो है, बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट ये फ्री नहीं है। क्योंकि यहां पे एक शब्द ऐड कर दिया गया है फ्री, इस वजह से ये स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स। ठीक है ना?
हमारा यूनिक्स एक रिलायबल विकल्प है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का। यूनिक्स भी एक बहुत बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड बहुत पसंद करता है, बट ये फ्री नहीं है। ठीक, तो इसके हिसाब से ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। चलें अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं। हमारा अगला स्टेटमेंट कह रहा है द एरिया ऑन द टास्क बार दैट डिस्प्लेस टाइम इज कॉल्ड नोटिफिकेशन एरिया। आपके टास्क बार पे जहां पर की टाइम दिखाता है, समय प्रदर्शित होता है, उसको नोटिफिकेशन क्षेत्र कहते हैं। बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो गया ट्रू। ठीक है, चलें हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। टू यूज अ कंप्यूटर यू नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने पहले वीडियो में ही बताया था जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहा था, और जब मैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में बात कर रहा था, वहां पे मैंने कहा था कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका जो कंप्यूटर एक कूड़े का डब्बा जैसा है, उसका कोई फायदा नहीं है। So, without operating system, your computer, your machine is as good as a junk box. तो ये स्टेटमेंट, ये कथन बिल्कुल ट्रू है कि आपको अगर कंप्यूटर पे काम करना है तो उसके लिए आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपके कंप्यूटर को जीवंत बनाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 20। इन लिनक्स रूट लॉगिन इज एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन। लिनक्स में जो हमारा रूट लॉगिन होता है वही एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन है। ये बिल्कुल ट्रू है। इसको हम लोग सुपर यूजर भी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट अगला प्रश्न, इन राइटर, ये राइटर की बात करें मतलब हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर की बात कर रहे हैं। सर्च इज केस सेंसिटिव। हमारा सर्च केस सेंसिटिव होता है? बिल्कुल नहीं, इसमें आप चाहे जैसे सर्च कर सकते हैं। दिस इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये कथन बिल्कुल असत्य है। ठीक है। इन राइटर टू इंक्रीज रो इन टेबल एंटर की इज यूज्ड। लिब्रे ऑफिस राइटर में जब आपको एक नया रो इंसर्ट करना होता है तो आप एंटर दबाते हैं। ये बिल्कुल सही है, ये कथन बिल्कुल सही है। तो हम आखिरी सेल पे जाकर के जब एंटर दबाते हैं तो एक नया रो इंसर्ट कर देता है। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि मिनिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रा ऑफिस राइटर इज 20%। लिब्रा ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम परसेंट 20% होता है। बिल्कुल सही, ये हमारा कथन बिल्कुल सत्य है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हमारा प्रश्न नंबर 24। Control-1 is used, shortcut key Control-1 is used for heading 1 style in selected text. Selected text में Control-1 जो shortcut key heading 1 के लिए किया जाता है। ये कथन बिल्कुल सही है, तो true इसका आंसर होना चाहिए, true। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। फॉन्ट साइज कांट बी चेंज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज को बदला नहीं जा सकता है। ये तो कॉमन सेंस वाला व्यक्ति खुद ब खुद कह सकता है कि ये कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि हमारा जो राइटर है ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए बहुत ढेर सारे फीचर देता है। तो जब इतने ढेर सारे फीचर हैं तो ये बेसिक सा फीचर फॉन्ट की साइज को घटाने बढ़ाने का तो होना ही चाहिए। यानी कि ये विकल्प हमारा, ये कथन हमारा असत्य है, फॉल्स है। आ जाए अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, बुलेट्स एंड नंबरिंग अपीयर्स इन स्टैंडर्ड टूल बार इन लिब्रे ऑफिस राइटर। बुलेट एंड नंबरिंग विकल्प जो है हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टैंडर्ड टूल बार में दिखाई देता है। गलत। यहां पर ये हमारे फॉर्मेटिंग टूल बार में रहता है। ध्यान रखिए, कहां पर? फॉर्मेटिंग टूल बार में। तो ये विकल्प हमारा फॉल्स है, ये कथन असत्य है। ठीक है। तो चलें अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न
प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है लिब्रे ऑफिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये कथन बिल्कुल सत्य है, ट्रू। अगला प्रश्न 11 मेन्यूज आर फाउंड इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में 11 मेन्यू पाए जाते हैं। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है, ट्रू। अगले प्रश्न की तरफ हमारा ध्यान जाता है। हमारा अगला प्रश्न है शिफ्ट प्लस राइट एरो की इज यूज्ड टू मूव कर्सर विद सिलेक्शन टू द राइट। जब आप शिफ्ट प्लस राइट एरो की का उपयोग करते हैं तो कर्सर सिलेक्शन के साथ दाहिनी तरफ पे चलते हैं। हमारा अगला स्टेटमेंट कह रहा है लिब्रे ऑफिस टेम्पलेट डज नॉट इंक्लूड स्टाइल फॉर्मेटिंग। लिब्रे ऑफिस में स्टाइल फॉर्मेटिंग नहीं होता है। यह बिल्कुल ही असत्य कथन है, इसमें होता है। तो यहां पर इसका आंसर होना चाहिए फॉल्स। चलिए अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं। हमारा अगला स्टेटमेंट है मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन कैल्क इज 400%। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम प्रतिशत 400% होता है। यह बिल्कुल सही कथन है, ट्रू। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी इज यूज्ड टू इंसर्ट कमेंट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल और सी से हम कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही कथन है, ट्रू। अगर किसी सेल में आप अपना कुछ कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो उस सेल को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल और सी दबाइए, आपके पास एक कमेंट का बॉक्स बन के आएगा। उसमें जो भी कमेंट लिखना है आप लिख दीजिए। इज दैट क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 33। कैल्क is similar to Microsoft Excel with almost the same abilities। जो LibreOffice कैल्क है ये बिल्कुल आपके Microsoft Excel की तरह है और उसमें लगभग वही क्षमता होती है। कैल्क लगभग समान क्षमताओं के साथ Microsoft Excel के समान है। ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। Home key is used to move cursor to the first cell and End key is used to move last cell of the current row। Home key का उपयोग कर्सर को पहले सेल में ले जाने के लिए किया जाता है और एंड की को वर्तमान लाइन के अंतिम सेल में ले स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। अगर यहाँ पे ये लिखा होता करंट लास्ट एडिटेड सेल एंड फर्स्ट एडिटेड सेल तब तो ये ट्रू होता, क्योंकि एडिटेड सेल का यहाँ पे कथन मिसिंग है, इसलिए ये फॉल्स है। Is that clear? अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं। हमारा अगला स्टेटमेंट नंबर 35 ये कह रहा है कंट्रोल शिफ्ट जे इज यूज्ड फॉर फुल स्क्रीन मोड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे का उपयोग करते हैं फुल स्क्रीन मोड में जाने के लिए। यह कथन बिल्कुल सत्य है, तो आंसर होना चाहिए ट्रू। अगले कथन के ऊपर चलते हैं। हमारा अगला कथन कह रहा है कंट्रोल प्लस F1 का उपयोग उन कमेंट को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जो कि करंट सेल से जुड़ी हैं। अभी हमने एक था करंट सेल में कमेंट ऐड करने के लिए, यहाँ पर है कंट्रोल F1। ये बिल्कुल सही है। कंट्रोल F1 से उस सेल के अंदर जो कमेंट है अगर लिखा गया है तो उसको दिखाएगा। तो ये कथन भी सत्य है, ट्रू। उम्मीद करता हूं कि आपको जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो समझ में आ रहा है। अगर आपको उसके बावजूद भी किसी पे कोई संशय है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके हमें उसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अगले वीडियो में या उसी कमेंट में मैं आपको संतुष्ट कर पाऊं। राइट, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पेज डाउन की is used to move the viewable rows down one screen।
पेज डाउन की का उपयोग करके देखने योग्य स्क्रीन को एक स्क्रीन नीचे ले जाने के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल सही कथन है, तो इसका आंसर होना चाहिए ट्रू। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। F7 की इज यूज्ड फॉर स्पेल चेक इन करंट शीट। याद करिए, हमने कल के एमसीक्यू में भी बताया था, वहां पे डॉक्यूमेंट में था, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में था, वहां पे भी स्पेलिंग चेक करने के लिए वही विकल्प है F7, यहां पे भी वही विकल्प है F7, और ये कथन बिल्कुल सत्य है। यानी कि अगर आपको करंट शीट में स्पेलिंग चेक करना है तो आपको F7 बटन दबाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिए, ये आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट तीनों के लिए, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेशन तीनों के लिए समान रूप से करेक्ट है, सही कथन है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। इक्वल्स टू A plus 10 displays the content of cell A1 plus 10। जब आप किसी भी सेल में इक्वल्स टू A plus 10 लिखते हैं तो सेल A1 के मान को 10 अधिक प्रदर्शित करता है। ये कथन गलत है, क्योंकि जब आप A लिखते हैं तो ये जो रेफरेंस है ये A1 को रेफर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे एरर आता है। तो ये इसके हिसाब से ये हमारा असत्य कथन है, फॉल्स। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 कहता है कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट फंक्शन। अगर आपको इंसर्ट करना है फंक्शन तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F2। फंक्शन इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल F2 शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ये कथन सर्वथा सत्य है, ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट पेज डाउन। फंक्शन की F7 इज नॉट यूज्ड फॉर स्पेल चेक। अब भी हमने पढ़ा था F7 का उपयोग करते हैं स्पेलिंग चेक करने के लिए, तो ये कथन असत्य हो जाता है। दिस इज फॉल्स। ऐसा कई बार देखा गया है कि आपके क्वेश्चन पेपर में एक ही क्वेश्चन को कई अलग अलग तरीके से पूछते हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे नॉट यूज किया गया है, जल्दबाजी में कुछ लोग इसको गलत कर जाते हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, राइट। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 42। यू कैन सेट कस्टम स्लाइड शो इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। और ये बिल्कुल सत्य कथन है। अगले पेज पे चलते हैं। हमारा अगला पेज में पहला क्वेश्चन है शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एस इज यूज्ड टू सेव द इम्प्रेस प्रेजेंटेशन ऑन अनदर लोकेशन और मेक अ कॉपी। शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एस का उपयोग किसी अन्य स्थान पर इंप्रेशन प्रेजेंटेशन को सेव या प्रतिलिपि बनाने के लिए किया जाता है, और ये कथन सत्य है, क्योंकि कंट्रोल शिफ्ट एस इज अ शॉर्टकट फॉर सेव एज ऑप्शन। और जब आप सेव एज ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो करंट फाइल है जिसको ऑलरेडी आपने सेव किया हो या ना किया हो, उसको किसी और नाम से या किसी और जगह पे सेव किया जा सकता है। तो ये कथन सर्वथा सत्य कथन है, ट्रू। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है एरो लेफ्ट इज यूज्ड। यहाँ पे मेरे हिसाब से लेफ्ट एरो की होना चाहिए, प्रश्न ये वहीं से लिया गया है वो लेवल के क्वेश्चन पेपर से, तो कभी कभी ऐसी गलतियां वहां पे भी होती हैं। तो लेफ्ट एरो की इज यूज्ड टू मूव कर्सर टू द लेफ्ट, और ये बिल्कुल सत्य कथन है कि जब आप कीबोर्ड पे लेफ्ट एरो की दबाते हैं तो कर्सर बाईं तरफ मूव करता है, तो ये कथन सत्य है और सत्य को कोई झुठला नहीं सकता। अगले पेज पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है टेम्पलेट इज रेडीमेड स्टाइल दैट यू कैन यूज फॉर योर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन। टेम्पलेट रेडीमेड स्टाइल है जिन्हें आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। आपका टेम्पलेट का पर्पस ये होता है कि वो आपको एक स्टाइल बना के दे देता है, आप सिर्फ उसमें अपना कंटेंट्स चेंज करके ऐड कर देते हैं, राइट। तो ये कथन सत्य है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एरो अप की, यानी कि अप एरो की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर वन लाइन अप। अप एरो की का उपयोग कर्सर को एक लाइन ऊपर ले जाने के लिए किया जाता है। यह बिल्कुल सही कथन है, सत्य कथन है, तो इसका आंसर ट्रू होना चाहिए। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है, whenever you insert a new slide in LibreOffice Impress presentation, it is always inserted after the active slide in the slide order। जब भी आप LibreOffice Impress presentation में कोई नई स्लाइड इंसर्ट करते हैं तो वह स्लाइड क्रम में एक्टिव स्लाइड के बाद इंसर्ट होता है, और ये कथन सर्वथा सत्य है। जब भी आप नया इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने का शॉर्टकट है कंट्रोल एम। जैसे आप कंट्रोल एम करेंगे तो करंट स्लाइड के बाद में, जस्ट बाद में एक नया स्लाइड इंसर्ट कर देता है। ठीक है, तो ट्रू। नेक्स्ट 48, कंट्रोल F5 इज यूज्ड फॉर स्लाइड शो। कंट्रोल F5 का उपयोग करते हैं स्लाइड शो के लिए, जो कि गलत है, फॉल्स है। स्लाइड शो के लिए हम लोग F5 करते हैं, है ना, तो दिस इज असत्य स्टेटमेंट, असत्य कथन है। अगले पेज पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है, इन LibreOffice Impress Alt पेज डाउन इज यूज्ड टू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड विदाउट प्लेइंग इफेक्ट्स। अगर आपने स्लाइड में इफेक्ट्स डाल रखे हैं और बिना इफेक्ट्स के अगले स्लाइड पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए Alt पेज बटन दबाते हैं, और ये कथन असत्य है, तो इसका आंसर होना चाहिए फॉल्स। तो आ जाते हैं अपने आखिरी प्रश्न पे। कंट्रोल Z इज नॉट यूज्ड टू अनडू लास्ट एक्शन, और आपको पता है कंट्रोल Z अनडू के लिए ही यूज किया जाता है, तो ये कथन असत्य होता है, फॉल्स। तो ये हमारी सत्य और असत्य कथन यानी ट्रू और फॉल्स पे आधारित सीरीज का पहला वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपना प्यार लाइक के रूप में दिखाइए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगला वीडियो जब भी हो तो आपको सुचारू रूप से मिलता रहे, और यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दिया तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो आपको खुद ब खुद उसका एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा नए वीडियो का। तो उम्मीद करता हूं कि आप अपना जो भी कमेंट है वो हमें बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप बताएं कमेंट से, अगर आपको अच्छा नहीं भी लगा तो भी आप हमें बताइए, सजेशन दीजिए कि आप इसमें और क्या देखना चाहते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है या आप मुझसे असहमत हैं कि नहीं इसका आंसर आपने गलत बताया है, तो भी आप कमेंट के माध्यम से हमसे चर्चा कर सकते हैं। आप इसी तरह से प्यार दिखाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।